अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर और मैं हूं फातिमा वसीम। आज हमारे साथ एक बार फिर से वकास भाई मौजूद हैं जो कि आईटी एक्सपर्ट हैं। उनसे हम जानेंगे जो डक्की भाई की वाइफ और हानिया आमिर की जो वीडियोस लीक हुई थी वो उसके पीछे का माजरा क्या था, जो कि बाद में पता चला था वो कोई डीफेक टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाई गई थी। तो उनसे जानते हैं आज डीफेक टेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या और उसकी हिस्ट्री क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम वकास भाई, कैसे हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू। वकास भाई, ये डीफेक क्या चीज़, क्या है, क्या भलाई है? अच्छा, मैं आपके सुनने वालों के लिए ये ट्राई करूँगा कि इसे कम से कम टेक्निकल वर्ड्स में जाऊँ ताकि उन्हें समझ आ जाए। डीप फेक टेक्नोलॉजी बेसिकली मशीन लर्निंग का ही एक हिस्सा है, जिसमें आप किसी इमेज, वीडियो, किसी वॉइस को मैनिपुलेट करते हैं और किसी और इंसान या किसी और ऑब्जेक्ट से रिजेम्बलेंस देने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम डीप फेक कहते हैं। इसका जो आगाज़ था या इसका जो ब्रेक थ्रू था वो 2014 में हुआ, जब GAN गैन हम उन्हें अमूमन कहते हैं, जो एब्रीवेशन है जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क का। उस ब्रेक थ्रू के बाद ये टेक्नोलॉजी जो है ये इन हुई मार्केट में। बहुत ज़्यादा इस पे काम हुआ और इसकी मदद से जो इमेज मैनिपुलेशन और वीडियो मैनिपुलेशन बहुत आसान होगी। तो इस वजह से ये जो है इस तरह के केसेस एक किस्म के वायरल स्पीड में आ गए हैं कि बहुत ज़्यादा अब वायरल हो रहे हैं। सर, इसकी हिस्ट्री तो आपने हमें बता दी कि 2014 से ये जनरेट हुआ था, लेकिन हमने तब सुना था कि एडोब फोटोशॉप भी है, डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जो इन चीज़ों के ऊपर जिसके थ्रू लोग वर्क कर रहे हैं। चूँकि ये मोस्टली आपको पता है ब्लैकमेलर्स यूज़ करते हैं, किसी लड़की को ब्लैकमेल कर लिया या किसी की कोई वीडियो बना ली और उसके ऊपर आपका अपर फेस तो होता ही होता है, अपर बॉडी होती है सिर्फ, आई गेस बाकी तो सारा उन्होंने खुद ही वो किया होता है। तो क्या इतना ईजी एसेस है उनके लिए या दे हैव टू बाय सम टूल फॉर दिस? बेसिकली ज़्यादातर ये ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। फोटोशॉप का आपने जिक्र किया, फोटोशॉप आपको मैनुअली करना पड़ता है। ठीक है। आपको चीज़ें दरकार होती हैं, तस्वीर। डीप फेक में भी आपको जो अपना मॉडल ट्रेन करने के लिए, यानी आपको अपने कंप्यूटर को बताने के लिए कि मैं इस पर्सन की तस्वीर या वीडियोस को या आवाज़ को ऐसा दिखाना चाहता हूँ, आपको उन कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करना पड़ता है। इस टेक्नोलॉजी के दो हिस्से होते हैं, एक होता है जनरेटर और एक होता है डिफरेंशिएटर, ठीक है, डिस्क्रिमिनेटर, सॉरी। तो जनरेटर का काम जो होता है, उसने रियलिटी जो आपने उसको तस्वीर दी हैं एक्स ऑब्जेक्ट और वाई ऑब्जेक्ट, कि एक्स को वाई जैसा कर दो, उससे रियलिस्टिकली करीब तरीन उसने इमेजेस जो हैं वो या वीडियोस जो हैं या जो उसने टास्क दिया है वो उसने उसके करीब तरीन उसने रेंडर करके देना है। ठीक है। और जो डिस्क्रिमिनेटर होता है उसका काम ये होता है कि उसने स्कोर देना है कि ये वाक़तन इसके करीब तरीन है या नहीं। तो इस प्रोसेस के थ्रू कंप्यूटर जो है इस प्रोसेस को रिंस एंड रिपीट, बार बार रिपीट करके हकीकत से करीब तरीन जो है वो आपका डिज़ायर्ड मीडिया रेंडर करता है। अब जैसे कि सर डकी भाई की वाइफ की वीडियो और हानिया आमिर की काफ़ी लीक हुई और उसके बाद ये काफ़ी एक बड़ा इशू बना रहा, बाद में जो पता चला कि इस टेक्नोलॉजी के थ्रू उन्होंने बनाया, डीफेक टेक्नोलॉजी के थ्रू। मुझे ये थोड़ा सा समझ नहीं आया कि इसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि जो आपके पास वीडियो आई है वेदर वो आपकी है भी कि नहीं। अच्छा, ये आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए आप मुख्तलिफ किस्म के टेक्निकल टूल्स इस्तेमाल करते हैं, वरना जितने सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स अब हो चुके हैं वो बहुत ज़्यादा इसको उन्होंने मुश्किल बना दिया है कि इस चीज़ को आप जज कर सकें कि ये चीज़ रियल है या फेक है। मिसाल के तौर पे जो पहले इंसिडेंट्स थे, स्कारलेट जोहानसन हॉलीवुड की बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं, उनकी सबसे पहले एक डीप फेक वीडियो आई थी जिसकी वजह से डीप फेक के बारे में रिजर्वेशंस बहुत बढ़ गई थी।
तो जब वो वीडियो आई थी उसके बाद जो है काफ़ी कॉल्स भी आई कि इस टेक्नोलॉजी को रेगुलेट किया जाए, मगर बेसिकली हमारे मुल्क में तो रेगुलेशंस ना होने के बराबर हैं, अगर हों भी तो उन पे इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो इस वजह से मुश्किल है ऐसी चीज़ों को रेगुलेट करना। ऐसी चीज़ों को रेगुलेट करना तो एक इशू है। ये लोग जो बनाते हैं उसके बाद अगले के लिए तो मसला क्रिएट हो गया। वो मतलब कि अपने आप को क्लियर करने में इतना उसको टाइम लग जाता है। इस चीज़ को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, कौन सा सिस्टम से बनाया गया है, किस बंदे ने पीछे बनाया है, क्या कोई ऐसा सोर्स है कि हम वहाँ तक पहुँच सके जहाँ से क्राइम ओरिजिनेट हो रहा है? बेसिकली डिजिटल फोरेंसिक्स में टूल्स इस्तेमाल होते हैं जिसमें आप डिजिटल फुटप्रिंट्स ढूंढते हैं मुख्तलिफ वेज के ज़रिए, मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स के ज़रिए, मगर ये मुश्किल काम होता है। देयर इज़ नो सर्टन वे कि आप इसको एक इंसान पे या एक ऑर्गेनाइजेशन पे पिन पॉइंट कर सकें, मगर डकी भाई की जैसे आप मिसाल ले रहे हैं, उन्होंने काफ़ी कोशिश की, उन्होंने ट्राई किया कि एक्सपोज किया जाए जो भी परपरेटर था, बट ही wasn't able to find out the exactly the guy who did this manipulation to her wife's images, his wife's images, but वही बात आ जाती है कि मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, और इसके लिए काफ़ी सोफिस्टिकेटेड टूल्स और टेक्नोलॉजी चाहिए। तो अगर हम इनके कोई प्रिकॉशंस लेने हो इसके अगेंस्ट, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि बहुत मुश्किल है। गूगल पे भी आपकी पिक्चर्स बोल रही हैं, इंस्टाग्राम प्रोफाइल आपका पब्लिक है, फेसबुक प्रोफाइल पब्लिक है आपका, तो कैसे इस चीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे अपने आप को बचाया जा सकता है जिससे इस तरह का कोई इंसिडेंट पेश ही ना आए? बेसिकली फातिमा, इशू सबसे बड़ा ये है कि सोशल मीडिया के एक्सप्लोजन के बाद हमारा जो पर्सनल लाइफ है, हम सारी की सारी वो सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। बिल्कुल ऐसे है। हमारी हर चीज़, हर काम करते हुए तस्वीर, वीडियोस इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल होती हैं, और ये एक तशवीशनाक बात है क्योंकि जितना डाटा हम प्रोवाइड करते हैं एक किसी की डी फेक तैयार करने के लिए, हमारे सोशल मीडिया पे उससे बहुत ज़्यादा आ जाता है, और कोई भी इस तरह की चीज़ तैयार कर सकता है, और ये बहुत मुश्किल है उसे डिटेक्ट कर पाना कि ये फेक है या रियल है। तो जो है, आप अपनी प्राइवेसी को इन्हेंस करें, उसके अलावा इसके कोई देयर इज़ नो वे दैट यू कैन अवॉइड दिस। सो डीफेक इज सच ए टेक्नोलॉजी के जिस पे अगर कोई चीज़ गलत हो भी रही है हम उसको रोक नहीं सकते। वी कांट प्रिवेंट आवर प्राइवेसी और समथिंग, बिकॉज चूँकि वो चीज़ हो चुकी हुई है और लोगों को बाद में पता चलता है, लेकिन बंदे को वो लोग फिर भी नहीं पकड़ पाते कि ये किया किसने। मतलब कि ये बहुत ही नुकसानदेह ऐप है। सो व्हाट सॉर्ट ऑफ एजेंसीज या फिर कंपनीज आर यूजिंग सच एप्लीकेशंस? बेसिकली जो सनिस्टर या गलत मकासद के लिए इस्तेमाल होता है वो अमूमन कंपनीज या एजेंसीज वगैरह नहीं, इसको इंडिविजुअल्स ही इसको ऐसे मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हाँ, अलबत्ता इसमें ये है कि इसके जो रेगुलेशन के लिए काफ़ी अब आवाज़ें उठ रही हैं, वेस्ट में भी, ईस्ट में भी, तो देखते हैं ये कहाँ तक मामला जाता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो इस टेक्नोलॉजी को बिल्कुल बैन कर दें? ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, बैन करना मुश्किल होगा बेसिकली, क्योंकि हर एक के पास आजकल कंप्यूटर है। ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आपको स्किल्ड वो भी नहीं, अब तो छोटी मोटी एप्लीकेशन इतनी सारी आ गई हैं जो आपको आप छोटे छोटे फाइल्स अपलोड करती हैं, आपको डी फेक तैयार करती हैं। अब तो ये मसला ही नहीं रहा। तो फिर एट द एंड ऑफ डे आपने खुद अपनी प्राइवेसी और अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखना है। नो वन इज़ गोना केयर फॉर यू। ये सबसे पहले कोई भी इंसिडेंट था वो कौन सी कंट्री में पेश आया था? कौन सी कंट्री से लाइक ये एप्लीकेशन बनी थी? इसका डीफेक टेक्नोलॉजी कहाँ पे? बेसिकली जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, डीफेक जो है स्टार्ट हुई थी 2014-15 में। रेडिट नामी वेबसाइट पे एक अकाउंट डीफेक के नाम से बना था। ओके। उन्होंने सबसे पहले जो है कॉम्प्रोमाइज्ड इमेजेस
जो मैनिपुलेटेड थे मुख्तलिफ हॉलीवुड एक्ट्रेसेस के अपलोड किए, तो उससे इस टेक्नोलॉजी का नाम इसको वो स्टिक कर गया उस यूज़र नेम का कि डीप फेक। तो उसके बाद जो है वेस्ट में काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट्स, पॉलिटिकल भी, उसके अलावा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग, उसके अलावा स्कैम्स में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो अब एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना मुश्किल है, बट 2014 इज़ कंसिडर्ड द डॉन ऑफ डीप फेक टेक्नोलॉजी। ठीक है, थैंक यू सो मच वकास भाई फॉर योर टाइम। और डीफेक के ऊपर हमने मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ही कोई डिटेल डिस्कशन कर दिया, अब मैंने ज़्यादा क्राइम के बारे में पूछ दिया उसी के अंदर। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।